देने जा रही है। हम आपको ऐसी 10 बड़ी सौगात के बारे में बताएंगे जो कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और इस साल योगी सरकार 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाली है। इसके साथ ही आर्थिक विकास को गति देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सौगात भी लोगों को मिलेगी। प्रदेश में निवेश को लेकर भी योगी सरकार इस साल 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने जा रही है। जीबीसी के अलावा 2026 में योगी सरकार एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराने पर विचार कर रही है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी रफ्तार देने के लिए प्रमुख ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का नया चैप्टर निवेश मित्र 3.0 सबके सामने होगा। वहीं दिल्ली से सटे जेवर में जल्द ही भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। आयुष अस्पतालों में अब मरीजों को छोटी मोटी सर्जरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए भी इस साल कड़ा कानून लेकर आएगी। प्रदेश में बढ़ते साइबर ठगी को रोकने के लिए भी कॉल सेंटर की क्षमता सरकार दोगुना करने जा रही है। तो नए साल पर ये 10 बड़ी सौगात, बड़े तोहफे जो योगी सरकार प्रदेशवासियों को देने जा रही है। हर सेक्टर पर फोकस है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है, लोगों की मदद करनी है, ये प्रयास यहां पर देखा जा रहा है। वहीं नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रदेश में संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गरीब, किसान, युवा, मातृशक्ति के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। पूर्ण विश्वास है कि 2026 में डबल इंजन सरकार की विकास पूरक नीतियों से उत्तर प्रदेश समृद्धि, सुशासन और सर्वांगीण प्रगति के लिए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश को बड़े तोहफे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। उनकी सरकार की जो नीतियां हैं वो पहले से ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की रही हैं। अब नए साल के मौके पर कई बड़ी सौगात मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत की विकास यात्रा में सहभागी बन रहा है। राजीव ओझा संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, नए साल का आगाज हुआ है, मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी, इसके साथ ही योगी सरकार 10 बड़े तोहफे भी उत्तर प्रदेश की जनता को देने जा रही है। क्या तैयारी सरकार की? जी देखिए, जो 2026 है आने वाले वर्ष के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। यानी अगला नया साल जो शुरू होगा उसके साथ ही चुनाव का आगाज भी होना है। ये साल जो है सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पूरी तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करके रखी है। अपने 10 साल का जो कार्यकाल उनका पूरा होगा 2026 में, इसमें वो 10 लाख नौकरियों का उनका लक्ष्य है। यानी कुल 1.5 लाख नौकरियां और बची हैं जो 2026 में देने की तैयारी है, ताकि वो 10 लाख का आंकड़ा पूरा हो जाए। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे है, जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे है, वो बन के फरवरी में तैयार हो जाएगा। और एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए इन्वेस्टमेंट की जो तैयारी है, जो निवेश का एक माहौल बनाया जाएगा, उसके लिए भी पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है। और जेवर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो भी जल्दी ही संभवतः इसी महीने उसका उद्घाटन हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी तैयारियां, जो 10 बड़े उनकी योजनाएं हैं, उनके जरिए 2026 को बेहद खास बनाने वाले हैं, ताकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव का उनका प्लान है वो फुल प्रूफ हो और उन्हें कोई दिक्कत न हो। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसने भी ऐसी ही तैयारी कर रखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। इस पूरे एक साल में बड़े पैमाने पर अभियान पार्टी भी चलाएगी और सरकार अपने स्तर से उसका पूरा माहौल बनाने में लगी हुई है, ताकि 2027 को जो विधानसभा का चुनाव होना है उसका पूरा एक ही साल उसकी आधारभूमि, उसकी पृष्ठभूमि ठीक से सरकार तैयार कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर